साइबर सिटी गुरुग्राम लगातार प्रदूषण की मार झेल रहा है और ऐसे में जो आम जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को खांसी की समस्या सबसे ज्यादा सामने आ रही है और जो आम लोग हैं वो काफी दिक्कतें पेश कर रहे हैं, झेल रहे हैं। मगर ऐसे में अब गुरुग्राम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों की इस प्रदूषण के दौरान क्या हालत है, किस तरीके से प्रैक्टिस गुरुग्राम में चल रही है, हमारे साथ गुरुग्राम जिले की खेल अधिकारी हैं संधू बाला, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर खेल विभाग अपने खिलाड़ियों को इस जहरीले प्रदूषण से किस तरीके से बचा रहा है और क्या वाकई खिलाड़ियों की संख्या जो प्रैक्टिस करने की अक्सर गुरुग्राम के स्टेडियम में होती थी, नेहरू स्टेडियम में होती थी, देवला स्टेडियम में होती थी, क्या उस संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ज्यादा खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं या फिर संख्या कम हुई है? इस पे हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। मैडम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल ये है कि प्रदूषण, जैसे कि आपको पता है, आंखों में जलन, खांसी संबंधित काफी चीजें चल रही हैं। प्रदूषण लगातार 450 के पार है, मगर जो खिलाड़ी हैं क्या प्रैक्टिस कर पा रहे हैं इस प्रदूषण में? खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, उसका इम्यून सिस्टम बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसको इस मौसम के कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारे प्रशिक्षक अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो थोड़ा बहुत बीमार है, तो उसको पहले ही घर भेज देते हैं कि ताकि बाकी बच्चों पे उसका कोई असर ना पड़े। और बच्चे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ी बहुत संख्या कम हो सकती है कि जो दूर से आते हैं बच्चे उनकी, बाकी जो पास के हैं वो रेगुलर आ ही रहे हैं बच्चे। लगातार गुरुग्राम के जिला उपायुक्त जो है दिशा निर्देश हर विभाग को दे चुके हैं कि वो सुनिश्चित करें कि प्रदूषण को वो कम करने में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में खेल विभाग भी प्रदूषण जो कम हो सके या उससे बचाव हो सके उस दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल, हमने भी अपने जो उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप और सभी कोचेज़ को बता दिया है कि वो भी अपने आस-पास का कूड़ा वगैरह जलाएँ नहीं, जिससे और प्रदूषण ना फैले, और अपना सेफ्टी रखें। बच्चों को भी कहें कि पानी वगैरह ज़्यादा पिएँ इस मौसम में। अगर आँखें वगैरह उनकी जल रही हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रदूषण की वजह से, तो उनको बार-बार ठंडे पानी से धोएँ। और ये चीज़ों को लेकर के और खिलाड़ी अच्छे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी एशियन पैरा एशियंस में भी हमारे यहाँ से खिलाड़ी गए थे। गुरुग्राम से 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और एशियन गेम्स में भी हमारे यहाँ से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से प्रदूषण का असर तो है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन पर थोड़ा इसका असर कम पड़ता है। मेरा सवाल आपसे ये भी है मैम, जब कोई खिलाड़ी, जब प्रदूषण या ये येलो कैटेगरी में होता है या सेफ कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी में होता है, यानी कि 80 AQI के आसपास, मगर 450 के पार गुरुग्राम में हो गया, तो इसका असर जो है, जैसे कि रनिंग खिलाड़ी करते हैं, हॉकी यहाँ खेली जाती है, फुटबॉल यहाँ खेलते हैं, तो रनिंग में उसकी प्रैक्टिस में असर, थकान होना, क्या आपने कभी इस चीज को नोट किया है? क्योंकि आप खेल अधिकारी, आपको पता होगा कि प्रदूषण से क्या साइड इफेक्ट जो है खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे आते हैं। प्रदूषण से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन इस मौसम में हम उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए कोचेज़ को बोले जाएँगे कि मतलब उनका इम्यून और उनकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे, ऐसी एक्सरसाइज़ करवाएँ, उनको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दें। मतलब बैठ कर के उनको, या फिर कुछ ऐसी इंटरेस्टेड जो भी गेम होते हैं, अदर गेम है वो खिलाएँ, ताकि उनको मतलब ज़्यादा दौड़ वाली, भागने-दौड़ने वाली, जैसे हॉकी का मैच काफ़ी लंबा लगता है, वो नहीं करवाएँ, सिर्फ़ उनको फ़िटनेस की एक्टिविटीज़ तो करवाएँ। ये माना जा सकता है कि खेल विभाग फिलहाल इस प्रदूषण के दौरान इंडोर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है आउटडोर की बजाय। नहीं, इंडोर तो कुछ ही है हमारे पास, बाकी तो आउटडोर ही है। तो जैसा भी हमारे पास इंफ्रा है, उसी के मुताबिक कोच को प्रैक्टिस करवानी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ संधू बाला, गुरुग्राम की खेल अधिकारी, जिन्होंने बताया कि आम लोग जहां इस प्रदूषण से परेशान हैं, तो वहीं खिलाड़ियों का इम्यून सिस्टम जो है वो काफी मजबूत होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी ही होता है और वो अपनी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। हालांकि दूर से आने वाले खिलाड़ियों की संख्या में जरूर कटौती हुई है, कम संख्या जो है दूर से आने वाले खिलाड़ियों की हुई है, मगर ऐसे में खेल विभाग भी सतर्क है और जिला उपायुक्त के आदेशों का, निर्देशों का पालन कर रहा है। साथ ही जो खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनको उसी तरीके की प्रैक्टिस की जा रही है जिससे कि उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। साथ ही आपको बता दूं कि बहुत से खिलाड़ी गुरुग्राम के अंदर मास्क लगाकर भी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, और जिसके चलते जो है उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। तमाम जो गाइडलाइन है, तमाम जो दिशा निर्देश जिला उपायुक्त ने दिए थे, उनको अमली जामा अब खेल विभाग ने भी पहनाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।